बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है लेकिन अभी भी थोड़ी सी लिम्पिंग है, तो छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इतना व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, और जो है मैं कोशिश करूँगी कि अपने सिटिंग पोस्चर पे आप लोगों को नॉलेज दे दूँ, कोई किसी बात में डिस्कस कर लूँ। और जैसे आज मैं आपको बताऊँगी कि ये आज काम की बात बस एक चीज़ बता देती हूँ कि ये देखेंगे, मैं अमरूद लेके आई हूँ। कच्चे हैं थोड़े से, गावा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में अमरूद कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपकी पेट को बहुत अच्छा रखता है। तो ये लोग समझते हैं सिर्फ विटामिन सी ऑरेंजेस में नहीं होता, इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बड़े बेनिफिट्स, इसमें फाइबर होता है, ये आपको हर बीमारी से बचाती है, आपको कैंसर से बचाती है, आपको फाइबर होता है, आपका वेट कम करती है। तो ये बहुत ही सेहतमंद चीज़ है और इसको ज़रूर यूज़ करें। और चलें, वैसे मैंने कहा था अमरूद के बारे में बता दूं। और सुबह सुबह जो है मैं नीम गर्म पानी में लीमू और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है लहसुन डाल के पी के आई हूँ। और चिया सीड नहीं था तो मैंने दूध मलंगा पिया आपके साथ। एक बात बस आपसे शेयर करने लगी हूँ कि घर में बैठ के मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और ये कि जो है बिल्कुल आपकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। आप जितना काम करते हैं इतना ग्लो करते हैं। हमारे यहाँ लोगों के जहनों में कि हम काम करेंगे तो जो है वो हम खराब हो, जितना काम करेंगे हम काम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं। मैं इसके सिलसिले में 2 हफ्ते से बेड रेस्ट पे थी, बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन का इलाज है एक्सरसाइज, जो कि मैं 1 महीने से नहीं कर रही, तो मैं खुद भी डिप्रेशन में चली गई हूँ, स्ट्रेस में चली गई। तो लोग हमारे यहाँ एक बात समझते हैं कि जी सिर्फ एक्सरसाइज पतला होने के लिए करती। नो, एक्सरसाइज पतला होने के लिए नहीं, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, आप खुश रहें, आपके सेरोटोनिन, आपके डोपामीन ये सारे रिलीज हो, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज हो, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एक्सरसाइज से, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आप खुश रहते हैं। आपका पूरा बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है अगर आप बेड रिडन हो। तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी। तो व्लॉग बना, भी मैंने डिस्चार्ज बनाया है ये, और व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो बस ये सारी बातें थी, और अपने कज़न के बारे में बताया कि जो एक नागानी मौत हो गई हमारे ख़ानदान में। वो भी एक मरने वाला तो बेचारा चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके बच्चे रुलते हैं। अल्लाह ताला किसी भी औलाद को माँ बाप से जुदाई ना दे, और माँ बाप को औलाद से जुदाई नहीं। ये रिश्ते इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मेरी अम्मी की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद उनकी कोई रिप्लेसमेंट, दुनिया में कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। तो ये बड़ा अलमिया होता है। ये डंपर जो कराची में, अभी एक लड़के की भी डेथ हो गई, जो है वो भाई बहन जा रहे थे बाइक में, उनको डंपर ने कुचल दिया। और डंपर हो, और मेरी एक दोस्त का वाकया है कि उसके भाई की भी डेथ हुई थी इसी तरह अचानक एक्सीडेंट से, बाइक से। एक बच्चा जिसका लाइसेंस नहीं था, वो गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी मार दिया और इस तरह उसकी डेथ हो गई। तो मैं सिर्फ ये कहने की चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना, ये चीज़ को, हमारे यहाँ कराची में ट्रैफिक का तो कोई निज़ाम ही नहीं है। इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों की ज़िंदगी से ना खेलें, इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। एक ज़रा सी मुझे तकलीफ से मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, ज़रा से पाँव के चोट से। सोचिए किस तरह पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है एक बंदे से। एक बंदा एक ख़ानदान होता है, तो उसके पीछे एक ख़ानदान होता है। तो ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स कुछ भी नहीं है, और कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, हम भी फॉलो नहीं है। हमें जल्दी ही होती है, हर चीज़ की जल्दी होती है। दूसरों को भी जगह दे दो, दूसरों को भी जाने का मौका दो। नो, नेवर। तो हम अगर दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ होगी, बताएं मुझे।
कभी भी नहीं हो सकती। तो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, ये देखिए ये मैडम, ये देखिए नज़र आ रही ये मैडम, ये सोच, तो दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ दें, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। जो लोग आपसे, जो आपके दोस्त नाराज़ हैं, उनसे गले मिल लें, उनको तकलीफ़ ना दे, उनसे मिल लें, ताकि पता नहीं ज़िंदगी रहे। कल एक वीडियो मैं देख रही थी, उसमें एक औरत जो है इंडिया में डांस करी थी, अपने कज़न की शादी में आई थी और डांस करते करते गिर गई, डेथ हो। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, जो गिले शिकवे दूर करें, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना करें। और जो लोग, मुझे डॉक्टर मौलाना तारिक जमील की बात बहुत अच्छी लगी, हम किसी की नेचर को चेंज नहीं कर सकते। जो लोग आपको सताते हैं ना, उनके लिए चुप रहें आप। कुछ लोग हैं जो आपको पिंच करते हैं, जो आपको पोक करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन उनका जवाब ना दे, क्या कर सकते हैं, उनकी नेचर चेंज नहीं हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिस तरह बुढ़िया कचरा भेजती थी, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते थे। तो खैर, अगर कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है, दूसरों को सताने की आदत होती है, तो आपको चुप रहना होगा, क्योंकि उनकी नेचर नहीं बदलेगी, तो आपको बदलना होगा। तो ये सारी बातें थी, मैं आपको बताई थी। चले अमरूद खाऊंगी मैं, देखती हूँ कैसा। मैंने एक चीज़ बना के रखी, इसमें ना मैंने वो डाला है, क्या कहते हैं, लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मिला के एक शीशी में रख दिया। वो खाने, देखते हैं इसमें कैसा टेस्ट आता है। अब खाने में जो कच्चा अमरूद है वो बहुत टेस्ट देता है। आपने देखा होगा, मैं कोशिश करती हूँ समोसे ना खाऊं, नीचे कैंटीन से रोल ना खाऊं, बहुत ज़्यादा होता है, चाय पी लेती हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ घर की चीज़ें लाऊं। तो अब फिर रूटीन पे आ गई है लाइफ, आज जाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत तो जिम करूंगी, अपर एक्सरसाइज ज़्यादा करूंगी, नीचे का नहीं करूंगी क्योंकि अभी भी लिम्पिंग है। तो बहुत मज़ा कर, ये है ना, ये देखिए मैडम जो है इंतज़ार कर रही है। इनको मैंने नाश्ता दे दिया है। जब मैं छुट्टी पे थी तो मैं डर रही थी कि इनका क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका इंतज़ाम कर दिया। भी एक वो हमारा स्टाफ बता रहा था, बल्कि स्वीपर बता रहा था, वो खातून थी, वो कलेजी लाई थी, उनको बहुत सारे दिए थे। उसने कहा मैंने 3 पोर्शन बना दिया था, 2-3 दिन इन लोगों को कलेजी दी। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला वाकई रिस्क जो है ना खुदा देता है, और किस तरह मिल जाता है। मैं इतनी परेशान छुट्टियों में थी और मैं सबसे ज़्यादा परेशान इन लोगों के लिए रहती थी। यदि अल्लाह मियाँ मैं क्या करूँ, कहाँ इन लोगों का क्या होगा, इनको कौन खाना देगा, क्योंकि ये पेट हो गई है, पाला है मैंने इसको, यहाँ पे चाहिए रहती है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं कौन, लेकिन उसने बताया, मैंने कहा अल्लाह ताला वाकई रिस्क का इंतज़ाम करता है किसी ना किसी तरीके से। आज मैं कुत्ते के लिए भी लाई, तो मुझे डॉग्स भी बेचारे, जो स्ट्रीट्स डॉग्स होते हैं, उन पे बड़ा रहम आता है। इतना बेचारे भूखे होते हैं और इस तरह तड़पते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट से होते हैं डॉग्स के, उनके लिए भी मैं ख़रीद के लाई, लेकिन वो डॉग्स खा नहीं रहे। अब उनके लिए गोश्त लाना मेरे लिए मुश्किल काम हो जाता है कि मैं गर्दन या इस तरह की चीज़ें ख़रीद के लाऊं और फिर उनको दूं, तो वही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पैसे ज़ाया हैं। वो शायद पालतू जो कुत्ते घर पे होते हैं वो खाते हैं, ये नहीं। मैंने उनको दिया लेकिन इन्होंने नहीं खाया, तो बड़ा गुस्सा आया कि चले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चले जी, बस आज का व्लॉग बस आपसे बातें ही करनी थी। अब मैं कोशिश करूँगी, मैंने माइक मंगवाया है, आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी। और क्योंकि हमारे पास तो जो मरीज़ हैं बेचारे, एक पेशेंट है, उसका जो है ना हार्ट अटैक हुआ था, तो जो कार्डियो में सेटअप में गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको बैलून डाली थी, लेकिन उस वक्त पीसीआई यानी एंजियोप्लास्टी नहीं की। तो कोई मसला होगा, जब कभी कभार ऐसा होता है कि स्टंट नहीं डाल पाते, तो डॉक्टर बैलून डाल देते हैं, वक्ती तौर पे उसको जो है वो सही कर देते हैं। लेकिन स्टंट डालना ज़रूरी होता है, तो वो बाद में डलता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो वो पेशेंट को फिर मैंने एडवाइस किया कि आप किसी तरह करवा लें अपनी एंजियोप्लास्टी, और उन्होंने लिखा है तो, लेकिन बैलून भी डालते हैं बाज़ दफ़ा शुरू में ना। तो इस तरह के हार्ट के पेशेंट्स बहुत सारे हैं, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि शुगर हो गई है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर चल रहा है।
बड़ी हमारे यहाँ सेहत के मामले में लोग लापरवाह हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। हमारे यहाँ जो है वो लोग खुश नहीं रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। अपनी गलतियाँ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी अपने आप को सुधारता नहीं। लेकिन ये कि हम सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो बस मैं यही कह रही थी कि जो है अब बहुत दिन बाद छुट्टियों पे आई, तो मैंने सोचा कि अब व्लॉग्स मुझसे नहीं बनते, मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बैठ कर जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो दे दूँगी। जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो दे दूँगी। और सोशल इशू में ख़ास बात, रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैं कल इम्तियाज़ गई थी, तो इम्तियाज़ में इतना रश था। इवन मैंने भी, हमारा हैंड बीटर ख़राब हो गया था, तो मैं वो लेने गई थी, क्योंकि हैंड बीटर के बगैर बिल्कुल गुजारा होता नहीं है। तो हैंड बीटर लेने गई थी, रमज़ान की वजह से इतना रश था। मैंने थोड़े से कप्स भी लिया। शौक है मेरे अच्छे बर्तनों को, बहुत ज़्यादा अच्छे कप्स। रमज़ान में सब हमारे घर 2-2 कप चाय पीते हैं, कप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई। तो पूरा शहर रमज़ान की एक रौनक अभी से हो गई है, रमज़ान की तैयारियां अभी से हो गई। शाबान का महीना खुशियों का महीना था, सबकी विलादतें हैं माशाल्लाह से। तो अब रमज़ान में जो है रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, और थोड़ी सी टुन हो जाती हैं रोज़ा रख के, लेकिन कोशिश करूँगी कि फिर रखूँ। क्या कर सकती हूँ, लोग बहुत एतराज़ करते हैं, लेकिन मेरे दिल में जानवरों का प्यार अल्लाह पाक ने दिया है। कोई भी जानवर हो, कबूतर हो, कौवा हो। हमारे घर रमज़ान में, आप यकीन करें, हम लोग इफ्तारी करते हैं, हमारे रमज़ान में कौवा खाने के लिए आती हैं। वो पकौड़े, 1-2 पकौड़े हम डाल देते हैं, वो पकौड़े खाती हैं हर रमज़ान में, याद है। तो बस ये देखें, प्यारी प्यारी बिल्लियाँ बेचारी सो रही है, पाला शोला। तो ये रिलैक्स हो रही हैं और मैं चाय पी रही हूँ। बस यही व्लॉग है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकती कि nobody wants to come in the vlog। तो मैं सोचती हूँ, मेरा मकसद तो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, फैलाना है। तो मैं चाहती हूँ कि वो देखिए, ये मैडम भी आ गई, ये इनकी अम्मा है, इनके 2 बच्चे हैं, ये देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ ही बैठे हैं। ये इनको जब मैं होती तो ये लोग साथ होते, वरना तो इनको कमरे से बाहर होते हैं। ये कमरे से बाहर होते, मैं होती ना तो ये लोग साथ होते हैं। ये देखिए कमरे के बाहर। उनको बिस्किट्स दे चुकी हूँ, लेकिन इनको और चाहिए। कलेजी चिकन चाहिए, जो कि मैं लाने में मेरे लिए मुश्किलात होती। चिकन कलेजी हम घर की बिल्लियों को तो देते हैं, लेकिन इनको चिकन चाहिए होती है, चिकन। चलो आ गई मैडम। हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था फेसबुक में कि ये जो आप कर रही हैं ये फेक लव है। ये फेक लव नहीं, यही ट्रू लव है। मोहब्बत तो हम इंसानों से भी करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने शौहर से, अपने दोस्तों से, सबसे। लेकिन क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं? आप जब भी उन पे ट्रस्ट करते हैं वो आपको धोखा देते हैं। जब भी एहसान करते हैं, एहसान के बदले आपको क्या मिलता है आप सब जानते हैं। इंसान का रवैया क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं इंसान से प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ। तो इंसान से इसीलिए तो प्यार करती हूँ कि अल्लाह ने जब जानवरों के लिए दिल में दिया। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे साथ गोद में बैठे हुए हैं, इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो जब ये मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं तो, और इससे इनको प्यार करके, इनको केयर करके मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत डाली, मुझे सुकून मिलता है, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है, मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। तो इंसानों से तो इसीलिए प्यार है कि अल्लाह की मखलूक से, सारी मखलूक से प्यार है। जानवरों से, जिनके दिल में जानवरों की मोहब्बत नहीं है तो उनका दिल तो सख्त होता है, उनके दिल स्याह होते हैं। जो जानवरों से प्यार नहीं कर सकता तो वो इंसानों से कैसे प्यार करेगा? सिर्फ इंसानों से, तो इसका मतलब है इंसानों से प्यार में उसका मफाद है। जानवरों से प्यार से तो मफाद नहीं है ना आपका।
तो इसका मतलब है इंसानों से जो लोग प्यार करते हैं जानवरों से नहीं करते, उनका मफाद है उसमें, यानी वो मफाद वाला प्यार है। मोहब्बत तो बेगर्ज होती है। तो जिसके दिल में इतनी नरमी नहीं कि इन मासूमों से प्यार करें, जिनके दिल में इतनी नरमी नहीं कि इन मासूमों से प्यार करें, तो फिर क्या फ़ायदा। सही है, लोग बहुत कहते हैं, कहने दे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम तो इनसे प्यार करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। सही है, चले जी, फिर आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। बाहर बहुत शोर हो रहा है और आज मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर रही बिकॉज पाँव में तकलीफ़ है थोड़ी, तो ज़रूरत के काम तो सारे करी। फजर की नमाज का अलार्म लगा, वो भी नहीं पड़ा। कल से फिर हिम्मत बांधती, कल से फिर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। चले, हाँ, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको किसी के भी धोखे से, जुल्म से और नादानी आफत से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर बला से दूर रखे। वालिदैन का साया सलामत रहे और औलाद पे वालिदैन का जो है साया सलामत रहे, और वालिदैन को औलाद का गम ना दे और औलाद को वालिदैन का गम ना दे, और सबके घर बसे रहें, किसी का घर ना टूटे, किसी का घर ना टूटे, सबके घर आबाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।